नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक 10 मिनट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 10 मिनट में लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो उस क्वेश्चन से संबंधित होगी उसके भी बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इससे इस केवल 10 क्वेश्चन ना होके इस क्वेश्चन की संख्या इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके साथ हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ फैक्ट को भी ऐड करेंगे, तो वो भी हमें आगे के लिए हेल्पफुल होंगे कि और भी क्वेश्चन हमें उससे एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। लिखा है कि इसमें से देखिए, यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएगा तो क्वेश्चन को हमें बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है कि ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या करता है कि फरेजी आंदोलन 1899 में, ताइनू आंदोलन 1890 में, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में और अहमदिया आंदोलन 1889 से 1890 में। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वह फरेजी आंदोलन 1899 हुआ था, एकदम करेक्ट है। ठीक है, और जो ये ताइनू आंदोलन है ये कब हुआ था? 1800 1819 में हुआ था। ठीक है, ये 1890 में ना होकर कितने में हुआ था? 1819 में हुआ था। ठीक है, और सारे ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था? ठीक है, कौन सा पैम्पलेट? ये पैम्पलेट जो है किसने जारी किया था? दी वे आउट पैम्पलेट किसने जारी किया था? ठीक, दी वे आउट पैम्पलेट, दी वे आउट पैम्पलेट किसने जारी किया था? ठीक, तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी ने, या बी आर अम्बेडकर, या फोर्थ ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी ने इसको जारी किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति, सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1922 में जो सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है हकीम अजमल खान और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हकीम अजमल खान इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज? ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन दे रखा है बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, बी ऑप्शन गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन चलाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, ऑप्शन डी पंजाब में एक किसान आंदोलन चलाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास, ठीक, पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बर्रा डकैती का संबंध था। ठीक है, जो बर्रा डकैती हुई थी वो कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? ठीक, ऑप्शन है मद्रास से, पंजाब से,
बंगाल से या फिर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल से। जो बर्रा डकैती कहाँ से हुई थी? ये हुई थी, बर्रा डकैती हुई थी बंगाल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में की गई थी? ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में की गई थी? ए ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, बी है वेवेल प्रस्ताव, सी है क्रिप्स प्रस्ताव, डी है राजगोपालाचारी प्रस्ताव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और इसमें क्रिप्स मिशन 3 सदस्य थे इसमें, क्रिप्स मिशन के। ठीक है, कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इससे रिलेटेड है कुछ इंपॉर्टेंट इसके और भी जानकारी हम लोगों को मिल गई। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अन्नामुड़ी चोटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, हमें सत्य पूछा है। ठीक है, अन्नामुड़ी चोटी से संबंधित। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि यह भारतीय प्रायद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो एक बार आप लोग सारा ऑप्शन सारे इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारे। ठीक है, इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे कि यह केरल के इडुक्की जिले में भी स्थित है, यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवीय तथा उपोष्ण, उष्ण तथा उपोष्ण, उष्ण तथा शीतोष्ण, उपोष्ण तथा शीतोष्ण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उष्ण तथा उपोष्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उष्ण तथा उपोष्ण में डिवाइड करती है, मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि हम कहाँ से जा रहे हैं? तट से सागर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ये इंडिया का मैप बना दें, ठीक है, तो ये हमारा तट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सब तट हो गए यहाँ से, और यहाँ से हमारा ये क्या हो गया? अरब सी हो गया। ठीक है, ये अरब सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इधर से आना है। ठीक है, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, ठीक है, इंडिया का मैप हो गया। तो अब यहाँ से हमें इधर की तरफ आना है, तो उसका सही क्रम पूछ रहा है। ये तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? जैसे हमारे जो पास का होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक जल बोलते हैं। ठीक, एक मिनट। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये आंतरिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम मैप फिर से बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो जो यहाँ का वाटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक जल बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक जल बोलते हैं। फिर उसके बाद वाला जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा। ठीक, आधार रेखा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा आएगा। ठीक, प्रादेशिक समुद्री सीमा आ जाएगा थर्ड पे। फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमारा फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। और फर्स्ट नंबर पे उच्च सागर, जो सबसे लास्ट में इधर वाला जो क्षेत्र एकदम दूर वाला आ जाएगा, वो
हमारा उच्च सागर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ एक सूची दे रखी है जिसमें दर्रा दे रहा है और सेकंड सूची है कि वो किसको किससे जोड़ता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि किससे किसको जोड़ता है। ठीक है, तो जो बुर्जिल दर्रा है वो किसको जोड़ेगा? श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ेगा। ठीक है, जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगिट गिलगिट को जोड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा। ठीक है, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा। जो बाड़ा लाचा दर्रा है वो मंडी से लेह को जोड़ेगा। ठीक है, बाड़ा लाचा मंडी से लेह को जोड़ेगा। और जो शिपकिला है, शिपकिला किसको जोड़ेगा? ये जोड़ेगा शिमला से तिब्बत को। ठीक है, तो अब करेक्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए का 2 हो गया। ठीक है, बुर्जिला जो है श्रीनगर से गिलगिट हो गया, उससे मैच हम लोग करा लेंगे। ठीक है, और जो होता है सी का हम लोग चेक कर लेंगे, बट डी का चेक कर लेंगे। सिपकिला जो है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ रहा है और इसमें देखेंगे तो डी वाले में केवल 1 है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इस क्वेश्चन में 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, और फिर आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। इस सीरीज़ को शुरू किए हैं, तो इसमें पर डे 10 क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, बहुत ही प्री क्वालिफाई करने के लिए समझिए, इसको रामबाण आप समझिए। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और आरओ और स्टेट एग्ज़ाम का कोई भी जिसमें जीएस पूछा जाता है, ठीक है, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। आप लोग इस बात पे ट्रस्ट करिए। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर और भी कोई सुझाव होगा तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।